हाय एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नाउ. ठीक है, अब क्या होता है ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? एक्चुअली ग्रिग्नार्ड इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया था. So by using Grignard reagent we have to prepare so many different types of chemical reactions now. Most important part है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में भी ये प्रेजेंट है, 12th स्टैंडर्ड में भी ये प्रेजेंट है. 11th स्टैंडर्ड में इसके प्रिपरेशंस मोस्ट ऑफ है एंड 12th में by using that Grignard reagent we have to prepare so many different types of chemical reactions now. ठीक है, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ग्रेनाइट रिएजेंट. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं. कंपलसरी जेई नीट में इसका एक क्वेश्चन होता ही है. ठीक है, सो और स्टेट बोर्ड में भी होता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ऑल्सो सीबीएसई बोर्ड ना. ठीक है, तो क्या होता है ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMgX. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है? RMgX. तो यहाँ पे R का मतलब क्या है? इट्स कॉल्ड एज अ अल्काइल. Mg का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स इट्स अ मैग्नीशियम मेटल है ये. ओके, एंड X का मतलब होता है यहाँ पे हैलाइड. X2 का मतलब हैलोजन जैसे हम यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है? ये हैलाइड है ना. ठीक है, सो एक्चुअली एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? 12. तो अगर इसको पहले हम एक्सप्लेन करते तो आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी ना. ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. सो अगर ये 12 है तो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक रेशियो अगर आप निकालोगे तो 2s2 8s2 आएगा. बराबर है, 2s2 8s2. आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑफ कोर्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी? नॉर्मली +2 आएगी. सो अगर ये +2 है तो ये 2 निगेटिव चार्ज क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. ओके, सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट नाउ. ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये डबलेट क्रिएट, ऑक्टेट ही यहाँ पे क्रिएट करेगा. तो यहाँ पे R के ऊपर -1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऑफ कोर्स हैलाइड ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, मतलब इसके ऊपर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. हमने ट्रिक पढ़ी थी यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 की. हाउ टू रिमेंबर दैट ग्रुप नंबर 17 का मतलब कौन सा होता है? FClBrI. कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पे? FClBrI. इसमें से हम X कौन सा भी यूज कर सकते हैं. X का मतलब यहाँ पे क्या करोगे? दैट में भी FCl Br और I, इसमें से कोई भी हो सकता है. R का मतलब यहाँ पे क्या करोगे? R का मतलब अल्काइल है. सो अल्काइल का मतलब क्या होता है? इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5 लाइक दैट ना. ओके, मतलब मिथाइल टू डेकाइल, इसमें से कोई भी यहाँ पे ग्रुप हो सकता है ना. ठीक है, सो कंसिडर द फर्स्ट वन, हाउ टू प्रिपेयर दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना. ठीक है, पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे. हाउ टू प्रिपेयर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? दैट इज when this RX reacts with the magnesium. RX का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है अल्काइल, X का मतलब क्या है? यहाँ पे हैलाइड है. So when this alkyl halide reacts with the magnesium, formation of actually this group now, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? 2. So of course they are break first that R and X bond by using a catalyst dry ether. कौन से यहाँ पे कैटलिस्ट हम यूज करने वाले हैं? दैट इज अ ड्राई इथर. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विच वन इज दैट? RMgX. RMgX, alkyl magnesium halide. It's called as what here? Grignard reagent. Let's see the example related to this part. R को मैं रिप्लेस कर रही हूँ. रिएक्शन बहुत इजी होते हैं. अगर मैंने R को रिप्लेस किया मिथाइल से, सो व्हेन दिस मिथाइल, कंसिडर हियर X इज रिप्लेस्ड बाय Br. तो यहाँ पे मैंने यूज किया मिथाइल ब्रोमाइड. So when this methyl bromide reacts with the magnesium by using catalyst, again consider here dry ether. So what happened here? Attack of this magnesium towards in between methyl and Br, formation of group. Which one is that? That is the CH3Mg. एंड देन यहाँ पे क्या आएगा? Br आएगा. तो इसका मतलब क्या होता है? CH3Br का मतलब क्या है यहाँ पे? दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट हियर? मिथाइल. And this is a part of what here? Bromide. So methyl bromide reacts with the magnesium by using dry ether as a catalyst. Formation of what? Methyl magnesium bromide. आप यहाँ पे कौन सी भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर. सिर्फ आपको अगर पैटर्न समझ में आया कि हमें कहाँ पे मैग्नीशियम के एडिशन करनी है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन. अंडरस्टैंड? कंसिडर हियर, यहाँ पे मैं और एक रिएक्शन यूज कर रही हूँ. सपोज वी टेक हियर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. फर्स्ट कंसिडर टेक लाइक दिस वन रिएक्शन. यहाँ पे मैंने Br यूज किया है. ठीक है, Br या फिर I, डजंट मैटर, कौन सा भी आप यूज कर सकते हो. व्हेन दिस कंपोनेंट रिएक्ट्स विद द मैग्नीशियम, एकदम इजी है. जहाँ पे C एंड Br का अटैचमेंट है, यू जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड.
So attack of this magnesium towards on this group, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप लाइक दिस नाउ, ठीक है। ये तो एज इट इज मैंने लिखा, कहाँ पे चेंजेस नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे बीच में क्या करना है आपको, Mg ऐड करना है, बाकी तो Br एज इट इज आएगा। समझ में? नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 एंड 4 है। अब यहाँ पे ये आइसो ग्रुप पे आएगा, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो आप, दैट इज 1 2 3 4 है, मतलब क्या आएगा, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये आइसो आएगा क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल गया, अभी आइसो ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझ में? तो इसी टाइप में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट ब्रेक द बॉन्ड इन बिटवीन C एंड X, ओके, एंड जस्ट पुट द मैग्नीशियम इन बिटवीन दैट नाउ, ठीक है, टू मेक दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाउ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट?